सुनिए सुनिए सुनिए, चुड़ैल गांव से लड़कियों को उठाकर ले जा रही है, इसलिए सब के सब शाम को घर का दरवाजा बंद करके लाइट्स ऑन करके अंदर ही रहिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, चुड़ैल गांव से लड़कियों को उठाकर ले जा रही है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, सारा काम मैं ही क्यों करूं? चुप, बिल्कुल बकवास मत करना दीदी। सिर्फ खाना बनाने के अलावा तू कौन सा काम करती है, बता मुझे। तू तो सारा दिन पता नहीं क्या झाड़ फूक करती रहती है। अरे मैं तो उस विषय पर पढ़ाई करती हूँ ना। पढ़ाई करती है या बकवास करती है? चुप हो जाओ तुम दोनों के झगड़े की वजह से घर में रहना मुश्किल है। माँ, पता है क्या, दीदी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। छोटी होकर हर वक्त बहस करती है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं और नहीं, आज ही तुम दोनों की शादी का इंतजाम करती हूँ। मैं चली। कहाँ जा रही हो माँ? तुम दोनों के लिए लड़का ढूंढने। तेरी वजह से माँ परेशान होकर निकल गई, देखा ना तूने? तेरी वजह से माँ निकल गई। दोनों बहनों में कोई मेल नहीं था, हर वक्त लड़ती रहती थी। इधर लड़का ढूंढते ढूंढते शाम को एक पेड़ के नीचे पहुंच जाती हैं माँ। बेटे सुनो बेटे, मुझे बता सकते हो रिश्ते करवाने वाले कहाँ मिलेंगे गांव में? इस गांव में कोई नहीं है, पर इस रास्ते से जाओगी तो सीधे परानपुर गांव है। उस गांव में विधान नाम का एक आदमी है। ठीक है बेटा। अरे बाप रे, ये क्या सुना मैंने? दोनों एक साथ? वाह 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 वाह। उन्हें बहला फुसला कर मेरे आशियाने में ला कर आना होगा। तभी तो 100 पूरे हो जाएंगे। बस वो ढेंगो चुड़ैल माँ का रूप लेकर सीधे दो बहनों के घर में हाजिर हो जाती है। ये क्या माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बेटा, तुम दोनों के लिए लड़का मिल गया है, अब मैं बड़ी को लेकर जाऊंगी। क्या? पर क्यों? दीदी को रात को क्यों लेकर जाओगी? अच्छा, इसका मतलब ये छोटी बहन है। हाँ बेटा, रात को ही जाऊंगी, उन लोगों ने यही कहा है। ठीक है माँ, चलिए चलते हैं। दरअसल मेरी शादी पहले होगी ना, इसीलिए छोटी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जलन जलन। नहीं नहीं दीदी, जलन क्यों होगी? तू बड़ी है और तेरी शादी पहले होगी, लेकिन उसके लिए इतनी रात को मत जा। चुप हो जा तू। हाँ चलिए। बहन के मना करने के बावजूद बड़ी बहन चुड़ैल के साथ चली जाती है। कुछ दूर जाते ही चुड़ैल ने असली रूप धारण कर लिया। अरे बाप रे, कौन हो तुम? मैं एक पैर वाली चुड़ैल हूँ। अब चल मेरे आशियाने में। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? ऐसा लगा कि दीदी चिल्ला रही है। दीदी, ओ दीदी। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। ये क्या? ये मुझे कहाँ लेकर आ गई? ये लोग कौन हैं? ये सब के सब झगड़ालू लड़कियां हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। इसलिए इन लोगों को मैं उठा कर लाई हूँ और तेरी बहन को भी लेकर आऊंगी। तभी तो 100 लड़कियां हो जाएंगी। तभी तो मेरा एक और पैर वापस आ जाएगा। फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और तुम सब बन जाओगी चुड़ैल। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे छोड़ दो ना। चुप, बिल्कुल चुप। चुड़ैल अब उड़ कर जाती है छोटी बहन को लाने। छोटी कहाँ है? दरवाजा खोल। ये क्या माँ, आप दीदी को कहाँ छोड़कर आ गई? और कहाँ, उसे उसी गांव में छोड़कर आई हूँ बेटा। क्या? पर क्यों? और आप तो यूँ गई और यूँ आई। अरे उन लोगों ने घोड़ा दिया था, घोड़े पर ही गई थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिर तू क्या सोच रही है? चल अब तुझे लेकर जाऊंगी। ठीक है, आप बैठिए, पानी पीजिए, खाना खाइए। इतनी दूर गई फिर वापस आई, थक गई होंगी ना आप? आइए आइए, अंदर आइए। ये क्या? माँ तो कभी ऐसे भुक्कड़ों की तरह नहीं खाती, तो क्या ये सच में हमारी माँ ही है?
चल बेटा, मेरा खाना हो गया है। हाँ ठीक है, चलती हूँ। आप बैठिए, मैं लालटेन उस कमरे में लेके आती हूँ। रुकिए। नहीं नहीं, रोशनी अच्छी नहीं लग रही है। पर क्यों माँ? नहीं मतलब इतना रास्ता अंधेरे में आई हूँ ना, इसीलिए आँखों में रोशनी पड़ेगी तो आँखों में जलन होगी। अरे ये क्या, रोशनी से माँ की परछाई क्यों नहीं आ रही? तो क्या ये इंसान नहीं है? तो फिर सरसों का तेल। क्या हुआ, चल ना। आप थोड़ा बैठिए ना माँ, मैं आपके पैरों में थोड़ा तेल मालिश कर देती हूँ। फिर से इतनी दूर जाएंगी, आपको तकलीफ होगी ना। आप बैठिए। तेल ठीक है, लगा दे, लेकिन कौन सा तेल लगाएगी? वो नारियल का तेल। ओह ठीक है, लगा दे बेटा। पर छोटी नारियल तेल न लाकर सरसों का तेल लेकर चुड़ैल के पैरों पर लगा देती है। कौन सा तेल लेकर आई है तू? जलन हो रही है, पूरे शरीर में जलन हो रही है। ओहो, गलती से मैं सरसों का तेल लेकर आई। रुकिए माँ, मैं नारियल का तेल लेकर आती हूँ। अब छोटी नारियल तेल लेकर पैरों पर लगाती है। एक पैर में लगाने के बाद दूसरा पाँव आगे करने को कहती है। अब लाइए माँ, दूसरा पैर दिखाइए ना। एक पैरों वाली चुड़ैल दूसरा पैर कहाँ से लाती भला? तभी वो कहती है नहीं, दूसरे पैर में लगाने की जरूरत नहीं, इसमें जलन हो रही है। तू चल। ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना खाकर अच्छे कपड़े पहन कर आती हूँ। ठीक है। बहुत परेशान कर दिया इस लड़की ने। सुबह हो जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। अरे ये क्या, तू झाड़ू क्यों लेकर आई है? अरे माँ, हमारे चले जाने से आपको तकलीफ होगी ना, इसलिए घर में झाड़ू लगाकर सफाई करके जाती हूँ। ये कहकर झाड़ू लगाने के बहाने से चुड़ैल के चारों तरफ मंत्र जाप किए हुए सरसों को चुपके से बिखेर देती है। क्या कर रही है? आखिर तू क्या कर रही है? वो उसे बाहर निकालना चाहती है पर निकाल नहीं पाती। सरसों की झाग उसे रोक लेती है। ये क्या, मुझे रोक क्यों लिया तूने? निकलने दे। पहले बताइए आप कौन है? मैं एक पैर वाली चुड़ैल हूँ, तुझे पकड़ने आई थी। पहले बताओ मेरी दीदी को क्या हुआ है? तेरी दीदी अब कभी नहीं लौटेगी। ठीक है, दीदी अगर नहीं लौटती है तो तुम भी यही बंदी बनकर रहो। तुम कभी भी नहीं लौट सकती। मंत्र जाप की हुई सरसों तो है ही, सुबह होते ही दरवाजे और खिड़कियाँ भी खोल दूंगी। देखती हूँ तब क्या करती है। नहीं, फिर तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुन मेरी बात। अगर मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूं तो मुझे छोड़ दोगी? पहले दो तो। और फिर चुड़ैल जादू करके धन रत्न लेकर आती है। क्या हुआ, अब तो छोड़ दो मुझे। धत तेरी की, मुक्ति को लेकर तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। और चाहिए और नहीं है। ठीक है, फिर बंदी ही रहो। अरे ये लड़की तो बहुत चालाक है। अरे सुबह हो जाएगी। हाय 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 हाय। देखो, मुझे छोड़ दो ना। हाँ। एक ही शर्त पर, अगर तुम मेरी दीदी को यहाँ ले आई तो। अच्छा ठीक है। अब चुड़ैल हाथों के जादू से दीदी को लेकर आती है। छोटी, तेरी वजह से आज मैं बच गई। पता है छोटी, मेरी जैसी और भी बहुत सी लड़कियाँ वहाँ कैद है। देखो दीदी, धन रत्न सब कुछ मिल गया है। अब तो मुझे छोड़ दो ना। नहीं, पहले बाकियों को भी छोड़ दो। हाय 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 हाय। अब चुड़ैल सबको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या हुआ, अब तो छोड़ दो मुझे। देख लो, मैंने सबको छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ देती हूँ, पर पहले वादा करो कि आज के बाद कभी लड़कियाँ पकड़कर कैद करके नहीं रखोगी। नहीं रखूंगी बाबा, नहीं रखूंगी। अब जल्दी से छोड़ दो मुझे, सुबह होने वाली है। छोटी ने सरसों हटाई और चुड़ैल जल्दी से भाग गई। और सुबह होते ही माँ आकर बताती है, नहीं, तुम दोनों की शादी नहीं करवा सकती। लड़के वाले काफी पैसे मांग रहे हैं। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से मैं छोटी से कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी। हाँ माँ, मैं भी अब कभी भी दीदी से लड़ाई नहीं करूँगी। पता है माँ, हमें बहुत सारे धन रत्न मिले हैं। आज से हम सुख शांति से रहेंगे। ये देखिए।
हाँ, आखिर ये सब कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है माँ, अभी बताती हूँ।